लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राजस्थान भर में धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संघ और पैरा टीचर अपने नियमितीकरण को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जल्द ही विधानसभा का घेराव करेंगे। इस मौके पर आंदोलनकारियों से बातचीत की संवाददाता मुबारक खान ने। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये जो पैरा टीचर है और जो शिक्षा कर्मी है प्रदेश भर में अपने आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं। वहीं आज जो पूरी इनके संगठन है वो पूरा राजधानी में कूच कर चुका है और जल्द ही 8 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बता दें पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने विधानसभा का घेराव किया। वहाँ विधानसभा घेराव और जो इनके द्वारा जो धरने प्रदर्शन किए गए, सरकार ने उसको देखते हुए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई जिसमें कुछ विधायक और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। उसके बावजूद 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनकी मांगों के ऊपर विचार नहीं किया गया है। ना ही उस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अभी तक रिपोर्ट सौंपी है। उसको लेकर आज देखिए जो जयपुर में स्थित शहीद स्मारक है वहाँ ये सैकड़ों की संख्या में ये पैरा टीचर और शिक्षक कर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं। 1984 में जो शिक्षा कर्मी लगे उसके बाद 1999 में पैरा टीचर जो ये बने। लंबे समय से इनके मान्यता में कोई किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसी को लेकर आज हमारे साथ जो संगठन के जो प्रभारी हैं, जो यहाँ अनेक प्रदेश भर के जो संगठन इनसे जुड़े हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की मांगे हैं। कमेटी भी बनी, पिछली बार आपने विधानसभा का घेराव भी किया, उसके बावजूद क्या हालात अभी हैं? सर हालात आज दिनांक तक एज इट इज़ है और शिक्षाकर्मी पैरा टीचर में बहुत भारी आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व भी घोषणा करी थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आते ही आपका काम सबसे पहले करेंगे। अफसोस की बात यह है कि चुनाव होने के बाद 2 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ कमेटी गठित कर दी बीडी कल्ला जी के अधीन और वो कमेटी अभी तक उसने रिपोर्ट पेश नहीं करी। अब पैरा टीचर शिक्षाकर्मी का धैर्य टूट चुका है। बीच में भी काफ़ी उम्मीद थी कि भाई दिवाली तक हो जाएगा। हम ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं और अब 1984 से लगे शिक्षाकर्मी और 99 से लगे पैरा टीचर आज तक अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं और मात्र 9,045 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो कि राजस्थान के गांधी कहलाते हैं और गरीबों के हितैषी कहलाते हैं, तो हम आज विधानसभा से पहले कमेटी को और मुख्यमंत्री जी को यही बताना है कि देख लो पीड़ित वर्ग अब रोड पे आ चुका है और अब सहन से बाहर हो रहा है। आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि इस बजट में उस कमेटी की रिपोर्ट पेश करके और जल्दी से जल्दी उसको लागू की जाए और हमें नियमितीकरण किया जाए। देखिए अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह इस बार ये पूरी तैयारी के साथ जयपुर पहुंचे हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे रहेगी। क्योंकि पिछली बार विधानसभा घेराव किया, आश्वासन सरकार की ओर से मिले, फिर क्या हुआ? लंबे समय से हम अल्प मानदेय पर लगे हुए हैं। हमको जबरन सरकार ने संविदा कर्मी का पोस्ट देके और कमेटी में डाल दिया है, जबकि हम संविदा के दायरे में आते ही नहीं हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने ही शिक्षा सहायक की भर्ती निकाल करके हमको 9,000 पद क्रिएट किए थे। उसके बाद में उस पर कई अड़ंगे आए। देखिए हम और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जो कि प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे हैं, जो उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि जो धरने में यहाँ लोग शामिल हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ से हूँ। क्या मांगे हैं, कितना मानदेय आपको अभी मिलता है? सर 9,045 रुपये अभी मानदेय मिल रहा है। सर 1995 से मैं कार्यरत हूँ। आज मेरी स्थिति ये है कि मैं ना तो मेरे बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ और ना कोई मेरा घर बना हुआ है। इन सरकार ने हमें इतना धोखा में रखा, ना तो हम दूसरा काम कर पा रहे हैं और ना हमें नियमितीकरण किया जा रहा है। और आज हम इतने शोषित हो गए, दोनों सरकारें हमारे साथ कुठाराघात कर रही है। ना तो हमें कोई सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है और ना हमें नियमितीकरण किया जा रहा है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पहुंची है, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि महिलाएं यहाँ देखिए भारी संख्या महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं। क्यों आप यहाँ आए, कहाँ से आए? हम सर हमारे नियमितीकरण के लिए आए हैं। हम 1999 से पैरा टीचर लगे हुए हैं और हमारे बाल बच्चे बेटियां बड़ी हो गई है, शादी कैसे करें, घर भी नहीं बनाया है। तो हम हमारी मांग मनवाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं।
तो देखिए, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो प्रदेश भर से ये आंदोलनकारी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी बहुत सी सारी मांगे हैं जो कि दोनों ही सरकारों पर यहाँ देखिए साफ इन्होंने आरोप लगाए कि दोनों ही सरकारें हर बार सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ इनसे वादे और जो इनको देने की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इनको कुछ नहीं दिया जाता। और लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो 1984 और 1999 की जो इनकी दोनों भर्तियां थी, उसके बावजूद आज 2021 इस दशक का पहली ये साल चालू हो चुका है, उसके बावजूद सरकार की जो अपने चुनाव में जो वादे इनसे किए थे उनको भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।